ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितान् नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो भगवद गीता अध्याय 2। तो 41 से 46 ये जो श्लोक है इसको रिसाइट करेंगे तो बोलने में पीछे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह गुरुनन्दना बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्ति या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति
भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावनर्थ उदुपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो जिस प्रकार से आज 2.44 ये श्लोक है, इसको देखेंगे। 2.42-43 हम लोग देख रहे थे। 2.40 में भगवान बताते हैं भक्ति में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ना वो कभी व्यर्थ जाता है ना कभी उसका नष्ट होता है, और वो हमको संसार में बहुत बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। इसीलिए भक्ति बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, इस प्रकार से करनी चाहिए व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है व्यक्ति को, जो हम भक्ति करते हैं तो हमको विश्वास होना चाहिए कि अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो सब सिद्ध हो जाएगा, जो भी बेस्ट होना है वो हो जाएगा। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय। 2.41 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। भगवान की भक्ति अगर मैं अच्छे से करूंगा तो क्या है, सारी चीजें सिद्ध हो जाएंगी। और वो भक्ति करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? गुरु के निर्देशन की आवश्यकता है। इसीलिए क्या बताया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ये भी 2.41 के परपोर्ट में दिया है, गुरु के निर्देशन में। तो जब गुरु के आज्ञा के अनुसार उनके निर्देशन में भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करो। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं अगर रखेंगे, बहुशाखा अनंतश्च, तो बुद्धि बहुत डायरेक्शन में जाएगी, इसको प्रसन्न कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कितनी बहुशाखा कैसे जाती है, तो 2.42-43 में बताया याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती या विपश्चिता याम इमाम पुष्पिताम वाचम। वेदों में इतनी सारी चीजें लिखी हैं जिससे पुष्पिताम वाचा, फ्लावरी वर्ड्स, मतलब सुनने में बड़ा मधुर लगता है, जिससे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा, संसार में हम बहुत सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। प्रवदंती अविपश्चिता, और जो अविपश्चित लोग हैं उसका प्रचार करते हैं, जिनकी विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई है। तो वो उसका प्रचार करते हैं। काम आत्मा ना स्वर्ग परा, क्योंकि उनकी जो काम है वो उनकी आत्मा बन गया है। मतलब उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? कामनाओं की पूर्ति करना। बहुत सारे लोग ऐसे ही जीते हैं। यही है कि जो मन में इच्छाएं चल रही हैं वो पूर्ण हो जाए, बस यही उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? कि जो मन में इच्छाएं है पूर्ण हो जाए। काम आत्मा ना स्वर्ग परा, और इस जीवन के बाद स्वर्ग मिल जाए तो बस हो गया, दोनों हाथों में लड्डू। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और उनकी गति क्या है, उनका गोल क्या है? भोग और ऐश्वर्य। भोग शब्द का मतलब क्या होता है? इंद्रियों से जब इंद्रिय विषय का संयोग होता है, उससे जो सुख प्राप्त होता है उसको भोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोग। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ऐश्वर्य क्या है? जो सुख, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम जुटाते हैं। व्यक्ति के घर में बैठने के लिए कुछ नहीं, सोफा लेके आता है। कपड़े धोने में बड़ी दिक्कत हो रही है अभी, तो वॉशिंग मशीन लेके आता है, गाड़ी लेके आता है। ये सब क्या है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। उसको क्या बना लेता है? गति बना लेता है, गोल बना लेता है लाइफ का। अब उससे क्या होता है, ये 2.44 में दिया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम
तया अपहर्त चेतसाम् व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो क्या होता है इस संसार में, जब भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्ता नाम, स्वभाव ऐसा है इस संसार का कि किसी भी चीज में व्यक्ति आसक्त हो जाता है। जिस चीज का भोग करने लगते हैं फिर क्या हो जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है। भोग और ऐश्वर्य में फिर आसक्ति हो जाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसा। तो उसकी जो चेतना है उसका क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है पूरी तरह से। अपहरण हो जाता है मतलब क्या, उसके सिला सिवा और वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। वही चिंतन चलते रहता है उसके मन में, वही चिंतन चलते रहता है, वही चिंतन चलता है। तो कोई भी चीज का व्यक्ति भोग करने लगता है, फिर आप देखो वो कैसा उसका, उसी चीज का उसके मन में चिंतन चलने लगता है। एक छोटी से छोटी इच्छा हम देखते हैं कि वो कैसे पूरी तरह से हमको कंज्यूम कर लेती है। जब किसी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, कोई भी इच्छा व्यक्ति को कंज्यूम कर लेती है। जैसे आईआईटीज में, कॉलेज में देखते हैं रात को 2 बजे जाते हैं लोग, हाँ, 1 बजे 2 बजे कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाता है कोई, जहाँ कहीं चाय पीने जाता है, कहीं वड़ा पाव खाने जाता है। देखो जितने का वड़ा पाव नहीं है उससे ज्यादा का पेट्रोल जा रहा है, और उसका टाइम भी जा रहा है। लेकिन क्या है, इच्छा की शक्ति है। ये इच्छा होती है उसकी शक्ति। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम। जो चेतना है उसका क्या है, अपहरण हो जाता है। समाध होना विधीयते, फिर फोकस होना संभव नहीं है। समाधि को प्राप्त करना उसके लिए फिर क्या है, संभव नहीं। संसार में किसी भी चीज का भोग करना चाहते हैं, ऐश्वर्य के साधन जुटाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति को लगता है, हाँ, कि मेरा बहुत अच्छा घर होना चाहिए, कहाँ यहाँ किराए के घर में रह रहा हूँ मैं। हाँ, अब देखो पूरी चेतना उसकी लग जाती है। अब काम करेगा, सुबह की शिफ्ट शाम की शिफ्ट, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। घर खरीदना आसान है? बड़ा मुश्किल है। पूरी एनर्जी लगे उसकी, पूरी कॉन्शियसनेस में, और फिर रोज आएगा जब यही चर्चा होगी उसकी, घर में आएगा वाइफ से चर्चा करेगा। एक बार बस घर हो जाएगा, एक बार बस किराए के घर से अपने घर में चले जाए बस, रोज चर्चा होगी। आप देखोगे जो जो लोग बनवाने का प्रयास करते हैं या लेने का जो भी है, रोज डिस्कशन करते हैं। अपना घर होगा ना, ये देखो किराए में इतना हुआ है, सो बड़ा वो रखेंगे, बड़ा गार्डन रखेंगे, बाहर भी अच्छा स्पेस रखेंगे, पार्किंग का ऐसा रखेंगे, किचन ना किचन बड़ा रखेंगे, देखो इसमें छोटा किचन। समाधान विधीयते। तो जो डिजायर्स हैं, जो एक जीव की इच्छा है, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजायर हमको ड्राइव करता है। जो डिजायर है ना, इच्छा, वो ड्राइव करता है जीव को। इच्छा, जैसे कोई व्यक्ति कहीं चल रहा है, वो कहीं पे जा रहा है और बहुत बेकार रास्ता है, रात का समय है, टेरेन भी गलत है, तो उसकी कार में, एक तो पहले कार चलनी चाहिए। जैसे कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, बीच बीच में रुक जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता खराब है, जंगल है, रात का समय है। और दूसरा, रात का समय तो लाइट जलनी चाहिए। अगर लाइट नहीं जलेगी तो कैसे, प्रॉपर रोड नहीं है, कैसे करेगा ये। तो इंजन काम करना चाहिए, गाड़ी जलनी चाहिए, लाइट भी जलनी चाहिए। तो ये जो डिजायर है, वो हमारा जो इंजन की तरह काम करती है, हमको मूव करती है। जिस जो इच्छा रहती है उस डायरेक्शन में व्यक्ति जाता है। वो उसकी कैपेसिटी को इंश्योर करती है। तो देखिए जो हम करना चाहते हैं उसके लिए कितना प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो कितना मुश्किल हो जाता है। जब कोई चीज नहीं करना चाहते कितना मुश्किल है। जैसे अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करना चाहता, तो मॉर्निंग में आप देखो उठ नहीं पाता है वो। मॉर्निंग में उसको उठना कितना मुश्किल है। लेकिन वही व्यक्ति है, वो जॉब करना चाहता है, उसके बाद आप देखो एक्टिव हो जाता है वो, क्योंकि करना चाहता है। ये जो हम करना चाहते हैं उसके लिए कितना एनर्जी आ जाता है अंदर से, जब करने की इच्छा। डिजायर जो है, आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है ना?
ये किसी आ को रही आवाज? है प्रभु जी। यस हरे प्रभु। कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ठीक आ है। रही है आवाज, आ रही। बस बस, आ गया मेरे को समझ में। तो जो जो करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में डिजायर हमको ड्राइव करती है, उसके लिए क्या है, इसी को बोलते हैं इच्छा शक्ति। विल पावर, विल पावर सुना है, विल पावर। जैसे हॉर्स पावर होता है, विल पावर होता है जो करना चाहते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति को बड़ा सौभाग्य है जो केवल गुरु की इच्छा का पालन करना चाहता है। बड़ा सौभाग्य उसके जीवन में, भगवान की इच्छा का पालन करना चाहता है। और डिजायर क्या है, जैसे कार में हेडलाइट होती है वो दिखाती है ना, वैसे ही डिजायर हमको आगे का पाथ दिखाती है। लेकिन हमारी डिजायर क्या दिखाती है? डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाती है। समझ गए? जैसे कार में ला गाड़ी है तो वो आगे का दिखाती है। इसी तरह जो डिजायर है वो हमको वही चीज दिखाती है। जैसे कोई व्यक्ति को आइसक्रीम खानी है, तो देखिए कितनी सारी शॉप्स हैं, क्या है, लेकिन उसको क्या दिखाएगा मन? वो देखेगा आइसक्रीम कहाँ मिलेगी, आइसक्रीम कहाँ मिलेगी, वो फोकस है। किसी को पानी पूरी खानी है, बहुत सारी शॉप है, लेकिन उसको क्या दिखाएगा? वही दिखाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे फेज रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों से हम लोग निकलते हैं जाते हैं। ये तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी डिजायर स्पेसिफिकली डायरेक्ट हो एक सही डायरेक्शन में। अगर जो भी हम लोग, अगर डिजायर को हमने अडॉप्ट कर लिया, जो भी मन से आ रहा है डिजायर, मन में हमारे चल रहा है ना बहुत सारा थॉट प्रोसेस, और हमने जो भी अडॉप्ट कर लिया कि चलो यार जो आ रहा है उसको फुलफिल करना है, तो हमारे साथ हैवॉक हो जाता है। और ये ज्यादातर लोगों के लाइफ में होता है, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। जो जस्ट जी रहा है, जो मन में आया जस्ट कर रहा है, चलो आज मन में ये आ गया, ये करते, आज मन में ये आ गया, आज ये करते। क्यों? क्योंकि वो क्या, इनडिस्क्रिमिनेटली डिजायर को फ्री छोड़ रहा है ये। और डिजायर जनरली किससे आती है? साधारणतया देखा जाए तो संस्कृति के माध्यम से आती है। संस्कृति के माध्यम से डिजायर आती है ना, जिस कल्चर में है, जिस इन्वायरमेंट में ये, तो वो ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते उसको ज्यादा चेंज करने का। तो अब जो इन्वायरमेंट में जो, और आज का आधुनिक परिवेश कैसा है, ये भौतिक है। ये क्या है? भौतिक परिवेश है। अब भौतिक परिवेश के अनुसार जो भी डिजायर उसके माइंड में आ रही है, चलो यही अच्छा है। सब लोग बोल रहे हैं कि यूएस जाना चाहिए, ठीक है, उसमें डिजायर यूएस जाना ही चाहिए यार। जब सब लोग बोल रहे हैं यूएस जाना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे? हाँ। तो इस तरह से व्यक्ति क्या है, वो डिजायर को स्वीकार कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है, उसको कोई लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ना, वैसे ही वो जो कल्चर में, आधुनिक समाज में जो चीजें चल रही हैं, उसका अडॉप्ट कर लेता है। हाँ, घर ऐसा होना चाहिए, नौकरी ऐसी होनी चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ये चीज खानी चाहिए, वो सब अडॉप्ट करते जाता है। ये तो अब क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? फिर कॉन्सिक्वेंस में उसको चैलेंज आता है डिजायर के। जैसे वो स्मोकिंग करने लगता है, सब लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ही तो लोग करने लगते हैं ना स्मोकिंग, डिजायर अडॉप्ट कर लेते हैं। कॉलेज में, कंपनीज में, आज की डेट में कॉर्पोरेट वगैरह में देखेंगे तो कोई हार्डली व्यक्ति मिलेगा ड्रिंकिंग नहीं करता है, स्मोकिंग नहीं करता। ऐसे ही लोग ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। शराब में तो कोई ऐसे टेस्ट है नहीं, सुना है मैंने। साक्षात्कार बहुत ज्यादा नहीं है ना, स्मोकिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करने लगते हैं। क्यों? अडॉप्ट कर लेते हैं वो डिजायर, ये अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जब गलत डिजायर को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार, ठीक है, उनको पता चलता है यार स्मोकिंग से लंग्स खराब होंगे, शराब पीने से लीवर खराब होगा, और भी चीजें, जो भी गलत चीज व्यक्ति करता है उसको उसका पता, तो उसको लगता है कि किसी तरह से अगर मैं इससे बच जाऊं तो बस हो गया। तो स्मोकिंग से लंग्स खराब हो रहे हैं ना, तो अगर लंग्स भी खराब ना हो और स्मोकिंग करते रहूं तो ये अच्छा है। ये है ना, आज के फिल्टर सिगरेट लोग पीते हैं, और शराब भी पीते हैं तो देशी नहीं पीते हैं वो, कौन सा रहता है, दूसरा रहता है कुछ। तो क्या है, डिजायर के दो कॉन्सिक्वेंस, एक तो मटेरियल कॉन्सिक्वेंस तो है ही, जहां भी भोग करने की इच्छा होगी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यही संस्पर्श जाब होगा दुख ही होने, वहां से दुख होगा।
जो भी भोग करने की, मिठाई ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो। करेक्ट। कोई भी चीज जिसमें टेस्ट है उसमें पेन भी है, जिसमें पेन है उसी में हेल्थ है। वो भी हरिद्वार के वहां पे गए थे हम लोग तो सारा, हाँ, बाहर करेला का जूस रखा था, जहाँ से प्रसादम का एंट्री होता है, वहां क्या रखा था, करेले का जूस रखा था। हाँ, तभी लोग ले रहे थे। और सब फ्री था, करेला का जूस और भी अलग अलग चीजों का क्या क्या था। हाँ, और कोई इशू नहीं, कोई भी कुछ भी ग्लास में जूस भर के पी सकता है, तो कोई भी ओवर ईटिंग ओवर ड्रिंकिंग कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, तो जहाँ टेस्ट है उसके पीछे पेन है। तो भोग ऐश्वर्य जिसका भी भोग करना चाहते हैं उससे दुख मिलता है। दूसरा क्या होता है, चलो अगर वो स्मोक कर रहा है, फिल्टर सिगरेट भी पीने लगा, शराब में भी ऐसा कुछ मेडिसिन आ गया कि लीवर भी खराब नहीं होगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वो एडिक्ट हो जाएगा। सेंशुअल एडिक्शन ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये भोग करने की वृत्ति का ये दोष है। दूसरा क्या है, जब भोग करने में एडिक्ट हो जाएगा तो आध्यात्मिक जीवन ड्राई हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक जीवन और ये एकदम अपोजिट है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम, मतलब चेतना चली जाएगी उसकी, कॉन्शियसनेस, और बिना कॉन्शियसनेस के वो कैसे कर लेगा स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो दूसरा है, जो दूसरा चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है, हाँ, कि वो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो वो एंजॉय करने की टेंडेंसी। तो 2.41 में क्या बताया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। जब हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, आई शैल एग्जीक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस इन सच अ वे दैट आफ्टर लीविंग दिस बॉडी आई शुड गो टू गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में क्या बोलते हैं, ऐसे भक्ति करना है कि शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन। ये, लेकिन जो लोग आसक्त हो जाते हैं भोग और ऐश्वर्य इन दो चीजों में, तो क्या होता है, अपहर्त चेत साम। अपहर्त चेत साम मीन्स उनकी चेतना अपहरण हो जाती है, उनमें दे विल फेल टू हैव सच अ डिटर्मिनेशन, तो उनमें इस प्रकार का दृढ़ता नहीं आ पाए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता मीन्स टू मच अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स। हाँ, टू मच अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स मीन्स नेक्स्ट लाइफ विल बी डार्क। भोग और ऐश्वर्य में जितना ज्यादा आसक्ति होगा तो अगला जीवन जो है वो अच्छा नहीं होगा निश्चित रूप से। क्यों, क्योंकि भक्ति नहीं कर पाएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन का इसलिए प्रॉब्लम है, जड़ विद्या माया वैभव। जड़ विद्या व्यक्ति इतना कुछ सीखता है, इतना कुछ सीख रहा है वो, लेकिन एक्चुअली सीख क्या रहा है वो। एक्चुअली क्या सीख रहा है, फालतू चीज सीख रहा है। आप देखो एजुकेशन करके, एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड साइंस कर क्या रहे, केवल मटेरियल लाइफ को ही कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना, वो एक्चुअली क्या सीख रहा है, एमबीए कर रहा है, चीटिंग करना सीख रहा है, लोगों को कैसे चीटिंग करना है। वो एक्चुअल में आप देखेंगे, इसलिए जड़ विद्या, वो जड़ विद्या है, और माया वह से आकर्षित रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, उसको बड़ा, उसका जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कल्टीवेट नहीं कर सकता, नेक्स्ट लाइफ बड़ा डार्क हो जाता है। और भोग ऐश्वर्य हो सकता ना, और मटेरियल लाइफ कैसा है, टॉर्चरिंग प्लेटफॉर्म, बहुत चेंजेस प्लेटफॉर्म, अगर कोई हिल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो इसमें हम कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लें, इन अ मूवमेंट इट विल बी फिनिश्ड। कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर लो यहाँ पे। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में एग्जांपल देते हैं जॉन एफ कैनेडी का, इतना फेमस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और सारे लोग भी उसको चाहते थे, री इलेक्टेड भी हुए थे। ये एक बुलेट लगा, एक सेकंड में सब खत्म। मटेरियल लाइफ ऐसे मूवमेंट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी माया और वैभव भौतिक संसार को ऐसा बनाया है, जैसे चलते हैं ना रोड पे, इतने सारे बिलबोर्ड्स, इतने सारे एड्स, देखने में कितना अच्छा लगता है ये। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में कितना भी कर लिया जाए, अभी ठीक है गांव आए तो उसमें हो सकता है रोड बेकार हो, और सिटी में आएंगे तो रोड थोड़ा अच्छे हैं, मेट्रो सिटी में जाएंगे और अच्छे हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो एकदम क्लीन है ये। लेकिन स्टिल क्या है, सब फॉल्स प्लेटफॉर्म,
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। और इस संसार के इस फॉल्स प्लेटफॉर्म से जब आसक्ति हो जाती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन टू गो बैक टू गॉड हेड, समाधो न विधीयते, वो नहीं रहेगा। भक्ति करने की जो इच्छा है वो तीव्र नहीं रहेगी अगर संसार में हम भोग और ऐश्वर्य को एंजॉय करना चाहें। ये इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, वी हैव टू वॉलंटरली एक्सेप्ट सिंपल लाइफ, वी हैव टू वॉलंटरली एक्सेप्ट सिंपल लाइफ। खुद से एक सरल जीवन को स्वीकार करना भक्त को बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, वी नेचुरली टेक शेल्टर ऑफ व्हाट वी बिकम अटैच टू। ये क्या है, प्रॉब्लम केवल इसमें नहीं है अटैचमेंट, एक्चुअली वो क्या होता है, वी नेचुरली टेक शेल्टर ऑफ व्हाट वी बिकम अटैच टू। हम उसका क्या है, आश्रय लेने लगते हैं। करेक्ट ना, किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, आश्रय लेने लगते हैं। ये जैसे जो व्यक्ति प्लेन से चलता है, उससे उसको ट्रेन में जाना मुश्किल हो जाता है, उसको आसान नहीं होता, जो रेगुलर हो जाता है। जो हमेशा कार से चलता है उसको बाइक से चलना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो कोई भी चीज हम लोग रहते हैं उसका आश्रय लेने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कभी नीचे बैठने का हैबिट ही नहीं है, हमेशा कुर्सी सोफे पे बैठा है, तो नीचे बैठना मुश्किल है। एसेंशियली छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम समझ सकते हैं क्या हो जाता है, हम आश्रय लेने लगते हैं चीजों का इस संसार में। और एक समय के बाद क्या होता है, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन प्रिपरेशन के लिए, मृत्यु एग्जामिनेशन है। तो जब डेथ का टाइम आता है, तो मृत्यु के समय क्या होता है, जो जीव है इज स्ट्रिप्ड ऑफ एवरीथिंग, उसको सब कुछ उससे ले लिया जाता है, शरीर भी ले लिया जाता है। तो जब मृत्यु के समय इतना हेल्पलेस हो जाता है, जब उसका मृत्यु का समय आने वाला होता है, तो जब उससे सब कुछ लिया जा रहा है किसी व्यक्ति से, देखो अगर हमारा आईफोन है, अगर कोई आईफोन या कुछ भी ऐसा लेके जाने लगे तो हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ना कि उसको पकड़ने का, या कि हमसे ना लेके जाए। अब मृत्यु के समय क्या है, उससे सब कुछ लिया जा रहा है। हाँ, सडनली उसे सब कुछ लेके जा रहे हैं, तो जीव बड़ा हेल्पलेस हो जाता है उस समय। तो जो चीजों का शेल्टर ले रहा है ना, उसको पकड़ता है, पकड़ने का प्रयास करता है। अब लेकिन क्या है, इसीलिए मृत्यु के समय इंटेलेक्चुअली लॉजिकली शेल्टर नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं कि ठीक है मृत्यु का समय आएगा तो बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पॉसिबल नहीं है। उस समय उसकी स्थिति बड़ा बहुत वल्नरेबल रहती है। तो इंटेलेक्चुअली लॉजिकली फिजिकली नहीं, माइंड रन्स वेयर आर अटैचमेंट्स आर। उसका मन भागता है जहां आसक्ति रहती है। हाँ, पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, पत्नी का क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, इसका क्या होगा, भागता है माइंड जहाँ अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, वॉट एवर आर कंडीशनिंग्स आर, दैट्स वेयर आर अटैचमेंट्स आर। जैसे हमने अपने आप को कंडीशन कर रखा है, वही हमारी अटैचमेंट रहती है। ये तो इस संसार में जिस तरह से अपने आप को कंडीशन कर देते हैं, जो चीज़ों को एंजॉय करने का, जिस चीज़ से आसक्ति हो जाती है, शेल्टर हो जाता है। हाँ, इसीलिए बड़ा डेंजर है इफ द पीपल कल्टीवेट डीप अटैचमेंट फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये श्लोक बता रहे हैं, संसार की चीज़ों के लिए अगर हमारा डीप अटैचमेंट हो गया ना, तो वो डेंजर चीज़ है। क्योंकि मृत्यु के समय क्या है, हमारी जितनी आशाएं थी, इच्छाएं थी, डिजायर थी, कल्मिनेशन ऑफ ऑल आर डिजायर्स एस्पिरेशन, वो लास्ट थॉट के रूप में आता है। जो लॉ ऑफ लास्ट थॉट 8 चैप्टर में बताया है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवर, तम तम निवेदि कौनते या सदा तद्भाव भावित। ये तो वो हमको लास्ट थॉट के रूप में आएगा, और मृत्यु तो आनी निश्चित है। तो इसीलिए मृत्यु से पहले हर व्यक्ति को अपने आप को प्रिपेयर करना है। वी शुड प्रिपेयर टू गेट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग एक्सेप्ट कृष्ण। ये लाइफ उसके लिए मिला है कि मृत्यु के पहले जीवन में इस प्रकार की तैयारी करनी है कि भगवान कृष्ण के अलावा किसी से आसक्ति ना रहे। तो इसीलिए इसी दो, इट्स ए टू वे थिंग। टू वे मतलब क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि जीवन जीते हुए इसीलिए भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्ति ना हो।
क्योंकि जैसे उस रस्सी बांध देते हैं ना, गठान जितना ज्यादा होगा उसको खोलने में भी उतना टाइम लगेगा। जितना स्ट्रांग होगा तो खोलने में, तो पहले से ही उसको लाइट रखना है, पहले से और आसक्तियों को डेवलप नहीं करना, ये पहला चीज। और भगवान में आसक्ति को डेवलप करना है ये। तो इसलिए जो पशुओं का जीवन है, पशुओं के जीवन में आहार निद्रा भय मैथुनम च, इस तरह से पशुओं के जीवन में क्या है, वो कभी डाउन नहीं जाते, वो ऊपर ही जाते, वो अपना जीवन जीते रहते हैं। उनको स्वेच्छा दी नहीं है, फ्री विल दिया नहीं है, वो अपने आप को रिकंडीशन नहीं कर सकते। पशुओं के पास ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने अपना रिकंडीशन कर लिया अपना, वो उनके वो सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो मृत्यु के बाद एलिवेट होते रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन बोला गया, ह्यूमन लाइफ मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कहीं ये नहीं लिखा एनिमल लाइफ मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों? वो कर नहीं सकते, वो बॉडी में क्षमता नहीं है। लेकिन ह्यूमन लाइफ में वो कैपेसिटी दिया है कि इसमें व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रयास कर सकता है, आत्म साक्षात्कार। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए इसलिए मनुष्य जन्म में तपस्या के लिए बोला गया है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को क्या बोलते हैं? पहला, नायम देहो देह भाजा न लोके कष्टान कामान अर्हति विड़भुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं तस्मात् शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। तो इसलिए मनुष्य जन्म में थोड़ा तपस्या का वर्णन किया गया है। तो आप जो भी सिस्टम देख लीजिए, जैसे हमें वर्णाश्रम सिस्टम में जो शास्त्रों में दिया है, वो क्या है, साइंटिफिक वे है, किस प्रकार से हम लोग क्या डिटैच हो सकते हैं, साइंटिफिक वे। वर्णाश्रम, उसमें तपस्या है। सबसे पहला अंग व्यक्ति के जीवन का क्या है? ब्रह्मचारी लाइफ। तो ब्रह्मचारी लाइफ का मतलब ही क्या है? तपस्या। तो ब्रह्मचारी है, वो नीचे सो रहा है, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, एकदम सरल जीवन। ब्रह्मचारी लाइफ मीन स्टार्ट टेस्टिंग द ब्यूटी ऑफ सिंपल लाइफ। ब्रह्मचारी जीवन में वो रिलिश करने लगता है सिंपल लाइफ को। ब्रह्मचारी में हैप्पी विद ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी इज अ फन फॉर ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णाश्रम में वर्णन देखेंगे तो उसके लिए वही फन रहता है। और इसीलिए बच्चों को भी ऐसे 5 साल से गुरुकुल में भेज देते हैं। तो आज की डेट में कैसा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा अगर ऐश्वर्य दिया जाए, वो ब्रह्मचारी फेज है, बिगड़ जाते हैं। हाँ, कुछ मोबाइल दे दिया, ये दे दिया, तो वो क्या गुरुकुल में जाते थे। तो ऐसा नहीं था वो एकदम रोते रहते थे गुरुकुल में, आज की डेट में तो बच्चे भागते हैं स्कूल से। नहीं, दे आर हैप्पी गुरुकुल में। ऑस्टेरिटी बिकम्स अ फन। तो गुरु जी के लिए लकड़ी काटने जा रहे हैं, दैट बिकम्स फन फॉर देम। नीचे सो रहे हैं, जैसे देखिए वो सब क्या है, ये साइकोलॉजिकल चीज है, ट्रेनिंग की बात होती है। जैसे कोई भी यहाँ से सपोज, अभी चलिए ठंड का ही मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ से हरिद्वार जाएंगे तो क्या, या यहाँ से प्रयागराज जाएंगे तो गंगा जी का पानी क्या गर्म करके नहाएंगे? हाँ, वहां पे बाजू में या कुछ ऐसा हीटर का, वो एक नहा लेगा ना व्यक्ति उसमें एक फन के रूप में। तो ये ऐसा ट्रेनिंग ब्रह्मचारी आश्रम में दिया जाता था, दे बिकम हैप्पी सिंपल लाइफ में। ब्रह्मचारी का तो गृहस्था बनता है। तो गृहस्था में, आश्रम में भी देखिए वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम में इतने सारे रूल्स हैं, ये करना है वो करना है। गृहस्थ को भोजन बनाने के बाद 3 बार बाहर निकल के बोलना है, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। हम्म? भक्त रसायन महाराज बोलते तेज बोलना है, धीरे नहीं बोलना है। कोई है तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं है। वो बोलेंगे इंडिया में, बोलेंगे ऐसा तो कोई तो आ ही जाएगा। इंडिया में आपने ऐसा तेज बोल दिया, कोई आ जाएगा। उसको खिलाने के बाद, हाँ, गृहस्थ पे कितना जिम्मेदारी है, कोई पशु भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हाँ, ऐसा है आसपास। बाकी 3 आश्रम का भी जिम्मेदारी है। तो ये तपस्या है ना, उसके लिए तपस्या है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है। गृह मेदी और गृहस्थ, इन दोनों में अगर क्या अंतर है? अंतर है तपस्या का। जो गृह मेदी है वो तपस्या नहीं लेना चाहता है अपने उसकी, तो पूरा पैसा अर्न कर रहा है, अपने पे खर्च कर रहा है, वो हेल्दी नहीं है। गृहस्थ पे जिम्मेदारी है। कोई अतिथि आ जाता है उसका सत्कार करना, ये तो उसमें भी तपस्या है। उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या है? वानप्रस्थ में क्या है विनोद? वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ तपस्या ही तपस्या है। उसको तपस्या ही है, सिंपल लाइफ हो जाता है एकदम व्यक्ति का। हाँ, और उसके बाद किसी को संन्यास ले, तो पॉइंट पॉइंट जो है समझने का, वो हमको समझना चाहिए
कि इसीलिए कि हमको देखना चाहिए भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना हो। और वॉलेंटरली जब सिंपल लाइफ जितना रख सकते हैं, जितना पॉसिबल है, क्या होता है, एक साधारण दृष्टि से भी देखेंगे, जैसे ही लाइफ का कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ाएंगे, आपको भौतिक स्तर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर अपने को नीचे बैठना है तो कितने पैसे की जरूरत है? कितना पैसा? जीरो। अभी आपको चेयर पे बैठना है तो कितने पैसे की जरूरत है? 500 1000 लगेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आपको एकदम अच्छे सोफे पे बैठना है। हाँ, ऋषभ को बता रहे हैं 50 60 हजार। 50 और मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे आप कंफर्ट बढ़ा रहे हैं, आपको वर्क हार्ड करना पड़ रहा है मटेरियल लेवल पे। मटेरियल लेवल पे वर्क हार्ड करना पड़ रहा है। और ये केवल वर्क हार्ड की बात नहीं है। और वर्क हार्ड करने से आपका हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, कंफर्ट इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों में अंतर है। आपका जो एक्चुअल में आनंद है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपका केवल कंफर्ट इंक्रीज हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, वी आर एक्सटेंडिंग द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। हम जीवन में क्या है, सुख की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, पर ये पता नहीं है कि लाइफ टेम्परेरी है। इसीलिए लाइफ से, तो जीवन का हर जो फेज है उसका उद्देश्य यही है, वी शुड डेवलप अटैचमेंट टू कृष्णा। इसलिए इतने सारे रूल दिए हैं। कोई बोलेगा यार क्या है, ब्रह्मचारी में इतने सारे रूल दिए हैं। हाँ, ये करो, सिंपल ईटिंग करो, ये करो, ये फॉलो करो। गृहस्थ में इतने सारे रूल दिए हैं। हाँ, कि ये चैरिटी करो, ये करो, अतिथि का सम्मान करो, 3 बार जाके बोलो, जो भी भूखा है उसको खिलाओ। वानप्रस्थ में इतने रूल दिए। ये रूल इसीलिए दिए हैं, इस 2.44 को फॉलो करो, ताकि हम लोग इस संसार में आसक्त ना हो जाए और भगवान में जो अटैचमेंट है उसको डेवलप कर सके। क्यों? क्योंकि अगर अटैच हो जाएंगे इस संसार में तो जब छोड़ना होगा उतना ही कष्ट होगा। डिटैचमेंट में उतना ही कष्ट होगा ना। ये जितना आसक्त हो जाते हैं, देखा है ना कभी कभी, जब से जैसे बॉडी में जब हेयर रहते हैं और वो क्या कुछ बैंडेज लगा देता है, मेडिकल बैंडेज बोलते हैं ना उसको, मेडिकल वाला जो होता है। हाँ, तो किसी का कुछ ट्रीटमेंट करेंगे फिर ऊपर बैंडेज लगाते हैं। देखा है निकालते समय कितना कष्ट होता है वो। हाँ, तो हेयर्स रहते हैं तो हेयर्स भी उसके साथ निकल जाते हैं, कितना तकलीफ होता है ना, क्योंकि वो अटैच हो जाता है। तो क्या है, निकालने में क्या होता है, उसमें फिर आपने क्या है, अगर गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी वगैरह डाल दिया, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, वो डिटैच होता है वो। तो फिर निकालना आसान हो जाता है। इसीलिए ये रूल क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस हमारे जीवन में जो शास्त्रों में दिए गए हैं, ये रूल्स मेक्स आवर लाइफ इजी। The stricter we are in following the rules of scriptures, the joyful life becomes. जितना हम लोग प्रयास करते हैं, शास्त्रों में दिया है, गुरु साधु शास्त्र को जितना पालन करने का प्रयास करते हैं, उतना जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। नहीं तो क्या है, कंफर्ट इंक्रीज होता है लेकिन उसकी लाइफ ठीक नहीं रहती। तो लाइफ का जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान से आसक्ति डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि वो सडनली डेवलप नहीं होगी। हमको अपने आप को रिकंडीशन करना पड़ेगा। वो रिकंडीशनिंग का प्रोसेस ही कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो रिकन जिसने अपने जीवन को शुरू में रिकंडीशन नहीं किया, तो क्या होता है, जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम किसका शेल्टर ले रहे हैं। ये शेल्टर लेने की बात क्या है, इंपॉर्टेंट। जिससे व्यक्ति अटैच होता है, तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक लगा लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, कुछ एंजाइटी आती है, कुछ लोग ईटिंग का शेल्टर लेते हैं। हाँ, इसीलिए कुछ लोगों के लाइफ में ओबेस बन जाते हैं वो, जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ओबेसिटी इस तरह से आ जाती है, ईटिंग। कुछ है जो टीवी चला लेते हैं, छोड़ो यार बहुत झंझट चल रहा है, टीवी चलाओ, वर्चुअल वर्ल्ड में सब मूवी देखने लगते हैं, ये सो जाते हैं। अलग अलग चीज़ों का हम लोग शेल्टर लेते हैं जब जीवन में प्रॉब्लम आता है। ये तो हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति में, इसलिए भगवान जीवन में प्रॉब्लम भी डालते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस हो। क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो जीवन में आ रही है। डेथ क्या है, बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो अगर अभी भगवान का शेल्टर लेने का हैबिट नहीं है, तो सडनली भगवान का शेल्टर नहीं ले पाएंगे। ये जीव का स्वभाव है कि वो कृष्ण से ही प्रेम करता है। जीव का स्वभाव है। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया है, उस लेक्चर का नाम है एवरी वन ऑफ अस लव्स कृष्णा। लेक्चर का नाम क्या?
एवरी वन ऑफ अस लव्स कृष्ण, क्योंकि शरीर लवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, बॉडी लवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। एक दृष्टि से कैसे, मतलब कोई देखा है क्या कि कोई डेड बॉडी को किसी ने घर में रख लिया? अगर शरीर से ही प्रेम करता तो डेड बॉडी को रख ले कोई, किसी को दे दी जाए, मिस यूनिवर्स की बॉडी भी डेड बॉडी किसी को दे दी जाए, फ्री में भी कोई नहीं लेगा। कोई लेगा फ्री में कि चलो यार मिस यूनिवर्स की बॉडी उसको रख लिया जाए? उसकी बॉडी को भी कोई रखेगा नहीं फ्री में। तो क्या है, व्यक्ति शरीर से प्रेम नहीं करता है, इसका मतलब है। क्योंकि वो शरीर को नहीं रखता है ना साथ में। शरीर के अंदर क्या है, जब उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती तब प्रेम करता है। तो इसका मतलब क्या है, लव इज बिकॉज ऑफ सोल। हाँ, वो जो बॉडी का लव है वो एक्चुअली क्या है, सोल के लिए लव। ये वो क्या है, सोल के लिए लव, नहीं तो शरीर में कुछ नहीं रहता ये। और सोल के लिए वाई वी लव सोल, बिकॉज ये पार्ट एंड पार्सल है कृष्ण का। ये सुपर सोल का पार्ट एंड पार्सल, ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। इसीलिए वो प्रभुपा जी एक लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक घर खाली रहता जहाँ उनका क्लास चल रहा था, तो घर खाली रहता, कौन आता है यहाँ पे? तो कोई नहीं आता। लेकिन देखो अभी यहाँ पे डिवोटी रह रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, तो कितने सारे डिवोटीज इकट्ठे हो गए यहाँ पे। हाँ, लाइफ आ गया ना। इसी तरह बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटीज हार्ट, तो ओरिजिनल प्रेम जीवात्मा क्या है, उसके लिए। तो जब वो कवर हो जाता है, माया क्या कर देती है, उसको कवर कर देती है, इसलिए उसको बोलते हैं आवरण आत्मिका शक्ति माया की। उसको जैसे क्या है, ये नेचुरल है। जब प्रभुपा जी वेस्ट में गए थे, प्रभुपा जी ने बोला हम कोई आर्टिफिशियल, जैसे बोलते हैं दिस इज अ लाइन, भक्ति इज नॉट अ आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द सोल। भक्ति कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये जीव का, जैसे जीव का ही नेचुरल सिचुएशन है क्या, कि उठाते रहो लेफ्ट राइट वालों को थोड़ा थोड़ा। नेचुरल सिचुएशन क्या है कि जब वो हेल्दी रहता है तो वो आराम से सोता है, आराम से, हेल्दी है हमारे लोग, आराम से सोता है, आराम से खाता है। नेचुरल है ना उसके लिए, हेल्दी व्यक्ति है, उसको नींद अच्छी आती है, वो अच्छे से भोजन करता है ये। लेकिन क्या है, जब बीमार हो जाता है तो नहीं खा पाता है, खाने में दिक्कत हो जाती है, डाइजेशन में दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है, डॉक्टर उसको कोई मेडिसिन देता है ये। तो मेडिसिन देता है तब फिर वो खा पाता है, क्योंकि वो जो उसका हेल्दी कंडीशन है। प्रॉब्लम क्या है कि वो खा सकता है, वो उसमें क्षमता है, लेकिन क्या है कि समथिंग हैज कम इन बिटवीन इज हेल्दी लाइफ, उसके बीच में कुछ आ गया, और वो जो बीच में आ गया उसी को हम डिसीज बोलते हैं। वो खा सकता है अभी, लेकिन क्या हो गया है, वो नहीं खा पा रहा है, तो बीच में क्या आ गया है, डिसीज आ गया ये। इसी तरह भगवान की सेवा करना, कृष्ण का स्मरण करना, ये जीव के लिए नेचुरल है, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन क्या है, हम उसको भूल गए हैं क्योंकि डिसीज आ गया। माया क्या कर लेती, कवर कर लेती है, कवरिंग क्या है, डिसीज है ये। इसलिए श्रवण आदि शुद्ध चित्त शौक नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूना है। जीव में जो कृष्ण का प्रेम है वो ऑलरेडी है, वो अलग से इंजेक्शन के बारे नहीं डाल रहे हैं, वो ऑलरेडी है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। श्रवण आदि शुद्ध चित्त को रहे उदय, तो श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या जागृत हो जाता है। जब नवविधा भक्ति को करते हैं तो वही जो प्रेम है वो रिवाइव हो जाता है। हाँ, और हम लोग अपनी हेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरप्शन है ये आर्टिफिशियल है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हमारा रियल होम नहीं है, ये आर्टिफिशियल होम है हमारे लिए। ये जो कंडीशन है सोल के लिए कि उसके ऊपर शरीर चढ़ा दिया, इतना सब उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल कंडीशन सोल का वही है कि वो भगवान का सेवक है। कैसा सेवक है, नित्य दास जीवेर वो कृष्णेर नित्य दास, नित्य मीन्स शाश्वत, इटरनली वो भगवान का सेवक है। तो इसीलिए तो जो भगवान को बहुत समय तक हमको भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत तदा।
इसीलिए अतः देयरफॉर श्री कृष्ण नामादि, हमको भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा बहुत समय तक, कई कई जन्मों तक हो सकता है, हजार। जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे थोड़ा। भगवान को समझने का यही तरीका है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। भगवान को समझने का तरीका, हम जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, पर सेवा के भाव से जितना पढ़ेंगे उतना ही समझ पाएंगे एसेंस को। बुद्धि के स्तर पर नहीं समझ सकते। ना ग्राह्यम ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, ये जो भौतिक इंद्रिया है उसको ग्रहण नहीं कर सकती। तो हजार हजार जन्म इसी में लग जाता है जब तक जीव भगवान की सेवा में नहीं लगता है। तो एटलीस्ट हमको राइट डायरेक्शन में प्रयास करना है। हम राइट डायरेक्शन क्या है कि भगवान की सेवा करने का इस मनुष्य जन्म में हमको प्रयास करना है कि भगवान का कैसे सेवा कर सकते हैं, ये इसका प्रयास करना है। क्योंकि इसी के लिए हमको ये लाइफ मिला है। तो जितना भगवान की सेवा करने में एनर्जी डालेंगे, तो सेवा, सेवक तो है जीव, उसका स्वभाव है। तो जितना भगवान का सेवा करते रहेंगे, इंद्रियां शुद्ध होती रहेंगी, उतना वो ग्रहण करेंगे कृष्ण तत्व को। ये तो हमको क्या है, भोग और ऐश्वर्य का शेल्टर नहीं लेना है, भगवान का शेल्टर लेना है। तो शेल्टर कैसे लेंगे प्रैक्टिकल वे में? सेवा। ये जो सेवा है, तो जब हम नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, ये भी सेवा है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को किसमें लगा रहे हैं? भगवान के बारे में सुनने में, आंखों को भगवान के बारे में देखने में। ये, और उसी के लिए हमको शरीर मिला है। हरिदास ठाकुर थे, बड़े वृद्ध हो गए थे। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि महाप्रभु अब मैं और जीवित रहना नहीं चाहता। चैतन्य महाप्रभु ने क्या हो गया? बोले मैंने अपने पूरे जीवन 3 लाख नाम, हाँ 192 राउंड्स किया, अब ये जो मेरा शरीर है सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब मैं इस शरीर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि अब ये शरीर क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो हरिदास ठाकुर उस शरीर में केवल उसी के लिए थी, सेवा करने के लिए, जितना सेवा कर सकते हैं, यही शरीर का उद्देश्य। प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद जी अपने जीवन के एंड समय तक परपोर्ट देते रहे, एंड समय तक सेवा करते रहे। ये सेवा जो है, निस्वार्थ सेवा, भगवान की प्रसन्नता, यही जीव का सौभाग्य है। राधानाथ महाराज जी अपनी बुक जर्नी होम में घनश्याम बाबा का उदाहरण देते हैं। तो घनश्याम बाबा थे, बड़े वृद्ध थे, शरीर एकदम पतला था, ये, और ठंड का समय था। वो रोज गोपीजन वल्लभ के लिए यमुना जी से पानी लेके आते थे एक बाल्टी में। एक दिन महाराज ने देख लिया, महाराज का उस समय उम्र 20 साल था। तो महाराज को बोले, तब तो मैं बहुत हेल्दी था, और वो इतना प्रयास कर रहे थे यमुना जी से एक बकेट मंदिर लाने के लिए, हर 2 कदम पे रुक रहे थे, बाल्टी रख रहे थे, फिर उठ के फिर ले जा रहे थे। तो महाराज ने बोला मैं इसको 10 मिनट में रख दूंगा। तो महाराज उनके से बाल्टी लेने के लिए बोला, तो बोले ही वॉज क्लिंगिंग टू द बकेट एज इफ समवन इज क्लिंगिंग टू हिज लाइफ। वो कैसे बकेट को खींच रहे थे महाराज से, जैसे कोई अपने जीवन को खींचता है। अरे महाराज ने बोला मैं यंग हूं और एकदम अभी रख दूंगा, आपकी तो उम्र होगी, अब इतने वृद्ध है और दिक्कत हो रहा है आपको। घनश्याम बाबा ने क्या बोला कि देखो मेरा तो शरीर तो वृद्ध हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास केवल एक सेवा ही है। हाँ, ये जो एक सेवा है वही उपयोग है। मैं तो बहुत कुछ कर नहीं सकता, तुम यंग हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या है, मेरे लिए केवल ये सेवा है, और यही मेरा लाइफ है। सो बाय टेकिंग अवे दिस यू आर टेकिंग अवे माई लाइफ। हमारा जर्नी हम में लिखते हैं, जब आप ये सेवा मेरे से ले रहे हो, यू आर टेकिंग अवे माई लाइफ। तो इसीलिए हमको, तो क्या करेंगे, जब भगवान जहाँ भी एनर्जी डालते हैं वहाँ आसक्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान की सेवा में जब एनर्जी डालेंगे हम लोग, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न करने के लिए, और जो हमारी साधना और सेवा दोनों एक्चुअली सेवा है, इसको समझना चाहिए। तो नाम जप करते हैं वो भी एक सेवा है, श्रवण करते हैं वो भी एक सेवा है, दर्शन करते हैं वो भी एक सेवा है, ये। और उसके बाद भगवान की सेवा के लिए जो कर सकते हैं वो भी सेवा है, और उसके बाद हम जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार का देखभाल कर रहे हैं, ये भी सेवा है। ये सबको इस प्रकार से करना चाहिए कि आसक्ति भगवान में हो। ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज कर रहे हैं उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि आसक्ति भगवान में डेवलप होनी चाहिए। ये आसक्ति इधर उधर डेवलप नहीं होनी चाहिए, ये। तो इसके लिए श्लोक बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस लव खुशबू। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग सो वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, सर्विस में कभी कभी मन इस तरह से करता है कि जो बहुत ही रिकग्निजेबल सर्विस है, लाइक फ्रॉम फ्रंट लाइन सर्विस, उसके लिए आदमी, मतलब जो मन है बहुत ही ज्यादा तत्पर रहता है, बट सम सर्विस जहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल रहता है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, उसके लिए मन आपका पीछे हटता है। तो ऐसे चूजिंग सर्विस के लिए कैसे मन को प्रभु जी करना चाहिए? दो पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, इसीलिए कि चलिए आपका कुछ एक सर्विस करने का मन कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो करते रहिए। पहला चीज क्या है, वो करते रहिए, क्योंकि सेवा करते करते शुद्ध हो जाएंगे। दूसरा क्या है, उसके साथ हमको पैरेलली अपने गोल को प्योर भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा गोल है नेम मिले, फेम मिले, अप्रिसिएशन मिले, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सर्विस चूज करेंगे। अगर गोल है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग सर्विस चूज करेंगे। तो पॉइंट क्या होता है, क्योंकि गोल प्योर नहीं है, ये सत्य बात है, तो गोल एकदम प्योर नहीं है कंडीशन स्टेज पे। तो इसीलिए हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर पाते सब कुछ। तो क्या है, जो सर्विस पे इंटरेस्ट है उसको कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कीजिए हार्ट से। एट द सेम टाइम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और जैसे जैसे हम साधना करते हैं, नाम को ध्यान से सुनते हैं, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी एक्ट करना शुरू करते हैं। ऐसी भी चीज़ें धीरे धीरे करने लगते हैं जिसका, जो हम सो हो सकता है इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, वो भी धीरे धीरे करने लगेंगे। पर एकदम से सपोज आप सोचें कि जो जो मैं करना चाहता हूँ, या जिसमें जो भी मेरे नेचर के अकॉर्डिंग है, उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं, एकदम उसके अगेंस्ट ही करूंगा, तो वो भी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा शुरू में। ऐसा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर प्रोसेस दिया है, जिसमें हम अपनी टेंडेंसीज को डाउटेल कर सकते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सेवा कर सकते हैं, बहुत सुंदर चीज़ है। उसको बस ऐसे मनोभाव से करना चाहिए कि किस तरह जो हरिगुरु वैष्णव है वो प्रसन्न हो, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो भी हम करते हैं, उससे अगर हम हरिगुरु वैष्णव को कुछ प्रसन्नता दे सकते हैं, ये, तो उससे हमारा शुद्धिकरण बहुत फास्ट होगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, हरे मैं अपने जॉब एक्सपीरियंस का एक क्वेश्चन कर रहा था। हाँ। वो सिगरेट कंपनी में जब जॉब करता था, तो वहाँ पर कंपनी सिगरेट की प्रचार तो करती है, लेकिन उसमें लाइन लिखी होती है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो जनरली जब बड़े बड़े टीवी लगे थे, तो जब जब दुकान में जाके टीवी लगे, जितने कंज्यूमर आते थे, जब उन्होंने देखा ही बोला ये मत लगाओ, ये पढ़ के दिमाग खराब होता है। तो मतलब वो डर भी लग रहा है तो कि कैंसर होगा, लेकिन स्टिल वो पी रहे हैं। तो उसके पीछे वो क्या, मतलब क्या फोर्स है जो उनको फिर भी इस चीज को कर रहा है? ओके। तो इनका प्रश्न है किचन चेतन प्रभु का कि जैसे सिगरेट की कंपनी रहती है, तो लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला यार ये लाइन हटाओ, इससे दिमाग खराब होता है क्योंकि पीना तो है ही हमको, तो वो चाहते भी नहीं है कि कैंसर हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? चाहते नहीं है कैंसर हो, लेकिन सिगरेट फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्या फोर्स है? वही स्वभाव, द्रव्य शक्ति बोलते हैं उसको, द्रव्य शक्ति। इस संसार में क्या है, किसी भी चीज का हम भोग करने लगते हैं ना, उसमें आसक्ति हो जाती है थोड़े समय बाद। तो इस संसार में द्रव्य में भी शक्ति है। हाँ, द्रव्य में भी शक्ति है। हाँ, तो संसार की चीजों से इसलिए तो हम लोग आसक्त हो जाते हैं, जैसे मोबाइल होता है, कुछ होता है, ये सब तो डेड मैटर है ना, लेकिन उससे भी अटैच हो जाते हैं। अटैच कैसे होते हैं? जैसे ही उसको एंजॉय करना चाहते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दे। कृष्ण को भूल के जीव जैसे ही इंजॉय करना चाहता है, वहां वो अटक जाता है। बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? तो जो बंदर को पकड़ने का था, बंदर आते थे खेतों में, आके पूरा खाली कर देते थे, खेल बहुत नष्ट कर देते थे। तो किसानों को लोग बंदर को पकड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सतोगुणी किसान था, उसने लगा यार ये ऐसा, किसी ने सजेस्ट किया इसको मार, बंदर को मार सकते हैं हम लोग, गोली मार दो, ये कर दो, तो बोला, ये सब अच्छा नहीं है, कुछ थोड़ा सात्विक तरीका होना चाहिए पकड़ने का।
तो फिर उसने बुद्धि लगाई, उसने देखा कि बंदर को ये चने वगैरह अच्छे लगते हैं। हाँ, तो फिर कैसे बंदर को पकड़ते हैं, जो मटका होता है मटके के अंदर वो चने डाल देते हैं, चने भोजन के लिए कुछ डाल देते हैं, और फिर उसके बाद वो उसमें अपना हाथ डालता है, चने से चने की मुट्ठी बनाता है, अपने मुट्ठी में वो भरता है। अब उसके बाद हाथ निकालता है तो हाथ नहीं निकलता है, क्योंकि वो हाथ, समझ गए ना, मुट्ठी भर गई तो हाथ नहीं निकलता है। अब वो अगर चने छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा, वो छोड़ नहीं पाता है चने, ऐसे बंदर को पकड़ते हैं। वो तरीका इजाद हुआ डिस्कवरी। तो ऐसे वो तो चने ये द्रव्य शक्ति होती है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, वो क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है ना चने को। अगर वो एंजॉयमेंट का डिजायर छोड़ दे तो निकल जाएगा। तो इसीलिए 15 चैप्टर में भगवत गीता के क्या बताए, ऊर्ध्वमूलमदा शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। नेक्स्ट श्लोक क्या है, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। सुवीर सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो भौतिक संसार है ना, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, हाँ, एंजॉय करने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं यार सब एक बार तो ट्राई तो करना चाहिए, हाँ, ट्रायल, सब चीज एक बार तो ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने के चक्कर में ही अटक जाते हैं सब लोग। कई लोग सोचते हैं किसी ने पूछ लिया शराब कैसा होता है, पता ही नहीं चलेगा, तो कुछ एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए। हाँ, एक बार स्मोकिंग एटलीस्ट एक बार तो करना चाहिए, कुछ हर चीज थोड़ा थोड़ा एंजॉय करके देखना चाहिए। ये ये बहुत डेंजरस है। तो 15 चैप्टर में बताया है, मटेरियल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मटेरियल वर्ल्ड फुली, कि कितना वैरायटी है क्या क्या है, ट्राई टू गेट आउट। असंग शस्त्रेण, हाँ, असंग के शस्त्र के द्वारा, दृढ़ेन छित्त्वा, डिटर्मिनेशन के द्वारा इसकी जो जड़ है उसको काट दो। क्यों, सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो जड़ है बहुत डीप है। तो अगर आप सोचो कि सब कुछ ट्राई कर लें, सब थोड़ा ये भी टेस्ट कर लें, ये भी टेस्ट कर लें। वो एक आदमी था ना, उसका सर्वेंट था, तो उस आदमी ने बहुत कॉस्टली एक बेड मंगवाया था मालिक ने। हाँ, बहुत कॉस्टली एकदम आरामदायक बेड था, रोज उसमें सोता था। ये मालिक बाहर गया, जो नौकर था उसकी सफाई करता था। तो क्या है, उसने एक दिन सोचा मैं भी थोड़ा देखूंगा यार ये कैसा है, वो नीचे सोता था नौकर। तो उस दिन वो एकदम आरामदायक जो उसका बिस्तर था उसमें लेट गया। थका हुआ था बेचारा, बहुत मेहनत करता था, जैसे ही लेटा तो क्या हो गया, नींद आ गई उसको। नींद आ गई तो उठाओ, तो उसको नींद आ गई। तो थोड़े टाइम में उसका बॉस आया, थोड़े टाइम पे वो ओनर आया, मालिक। तो मालिक ने बोला अरे ये सो रहा है इसके ऊपर, वो मारना शुरू किया उसने, मारना शुरू किया उसने, बोला मत मारिए मत मारिए मत मारिए। थोड़े टाइम बोला और मारने लगा वो, फिर थोड़े टाइम बाद वो हंसने लगा, पहले रो रहा था फिर हंसने लगा। मालिक ने बोला ये क्या हुआ सडनली, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कैसे हो गया ये, तो ये कैसे हंस रहा है। तो फिर मालिक ने मारना रोक दिया। उसने बोला अरे मैं केवल आधा एक घंटा इसमें लेटा, इतना मुझे पड़ रहा है इसके लिए। हाँ, आप रोज लेटते हैं इसमें, आपको क्या मिलेगा। हाँ, वी हैव टू पे प्राइस, हाँ, फॉर व्हाट वी आर ट्राइंग टू। मटेरियल नथिंग इज फ्री, कुछ फ्री नहीं। इसलिए वी शुड ट्राई, भगवान से अटैच होने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।